कर्नाटक तो झांकी है और पूरा हिंदुस्तान बाकी है, पूरा देश बाकी है। 13 मई 2023 पिछले कुछ सालों में ये तारीख शायद कांग्रेस के लिए सबसे शुभ तारीख साबित हुई, जब कर्नाटक में कांग्रेस ने एक बहुत बड़ी जीत हासिल की। लोकसभा चुनाव 2024 से करीब एक साल पहले कांग्रेस की ये बम्पर जीत मानो कांग्रेस के लिए एक संजीवनी हो गई है। शिथिल अवस्था में पड़ी कांग्रेस को मानो ये जीत नई जान दे गई है, एक बार फिर से आसमान छूने की आशा दे गई है। बीजेपी को चुनाव में पटखनी देने की शायद उम्मीद दे गई है। हालांकि नरेंद्र मोदी को टक्कर देने की हिम्मत दे गई है या नहीं, इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि इससे और विपक्षी दलों में भी एक नई जान सी आ गई है। कांग्रेस को खत्म मानकर चलने वाले विपक्ष का भी कांग्रेस की इस जीत से रुख बदला हुआ प्रतीत हो रहा है। जैसे विपक्षी दल अब कांग्रेस में अपने खोए हुए विश्वास को जगाने में लग गए। इन विपक्षी दलों में टीएमसी तो है ही, टीएमसी के अलावा एनसीपी, बीजेडी सभी इस जीत के बाद कांग्रेस के लिए काफी अच्छे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ममता बनर्जी 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सत्ता में आने से रोकने की कवायद में सबसे आगे चलने वाली ममता बनर्जी कर्नाटक में कांग्रेस की जीत से पहले तक कांग्रेस को कुछ भी नहीं आंक रही थी। लेकिन कर्नाटक में कांग्रेस की जीत को देखने के बाद अब इसे बीजेपी के अंत की शुरुआत बताने लगी है। कह रही है ये साल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के अंत की शुरुआत है। कर्नाटक के बाद छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी बीजेपी को हार का सामना करना पड़ेगा। ममता बनर्जी ने वही कांग्रेस के फेवर में बात करते हुए यहाँ तक भी कहा, कांग्रेस जहां मजबूत है हम उसका समर्थन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन कांग्रेस को यहाँ हमारे खिलाफ हर दिन लड़ना बंद करना चाहिए। ये तो रही ममता बनर्जी की बात। अब बात करते हैं पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती की। महबूबा मुफ्ती जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी के अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने कांग्रेस की कर्नाटक में जीत को उम्मीद की किरण बता दिया है। नवीन पटनायक ओडिशा के मुख्यमंत्री और बीजू जनता दल के अध्यक्ष नवीन पटनायक, जो हमेशा बीजेपी के किए कामों में बीजेपी के साथ ही दिखाई देते हैं, उन्होंने भी कर्नाटक चुनाव के परिणाम देखकर इशारों में तंज कस दिया है। कह दिया है, सिंगल या डबल इंजन की सरकार कोई मायने नहीं रखती, बल्कि सुशासन ही किसी पार्टी को जिताने में मदद करता है। संजय राउत उद्धव की शिवसेना के नेता और सांसद संजय राउत भी कर्नाटक में कांग्रेस की जीत से गदगद दिखाई दे रहे हैं। कह रहे हैं, कर्नाटक तो झांकी है, अभी पूरा हिंदुस्तान बाकी है। देखिए, कर्नाटक तो झांकी है, लेकिन सिर्फ महाराष्ट्र बाकी नहीं है। कर्नाटक तो झांकी है और पूरा हिंदुस्तान बाकी है, पूरा देश बाकी है। कर्नाटक ने एक ऐसा दरवाजा खोल दिया है देश के लिए कि कर्नाटक की सामान्य जनता ने दिखाया है कि यहाँ की सामान्य जनता, देश की सामान्य जनता तानाशाही का पराभव कर सकती है, पराजित कर सकती है। जो 1978 में हो गया था, यही अब कर्नाटक से शुरुआत हो गई है। इसलिए हमने कर्नाटक की जनता का अभिनंदन किया। सर, जिस प्रकार हमने देखा कि कर्नाटक चुनाव में केंद्रीय मंत्री हो, मोदी हो, प्रधानमंत्री जी, और उन्होंने बजरंगबली का भी नाम किस प्रकार से? देखिए, बजरंगबली ने तो प्रचार में जरूर हिस्सा लिया, लेकिन उनका प्रचार रहा जनता के साथ। कांग्रेस जीत गई, उसका मतलब बजरंगबली बीजेपी के साथ नहीं था, बजरंगबली कांग्रेस के साथ रहा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने बजरंगबली को लाया प्रचार में। हमारे गृहमंत्री बोल रहे थे, अगर बीजेपी हार गई तो दंगे हो जाएंगे। कर्नाटक तो बहुत शांत है और खुश है, आनंद मना रहा है। कहाँ है दंगे? आप धमकियां दे रहे थे, आपका पूरा कैबिनेट वहां बैठा था। क्या हो गया? जनता के सामने आपका कुछ नहीं चला, जनता ने आपको पराजित किया। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत को संजय राउत ने विपक्ष की जीत करार दिया है। साथ ही कहा है कि महाविकास अघाड़ी में आंतरिक रूप से कोई गलतफहमी नहीं है और न ही कोई मतभेद है। हम एकजुट हैं और 2024 में बीजेपी का नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। शेयरिंग के बारे में चर्चा आने वाले दिनों में जरूर होगी। आज प्राइमरी डिस्कशन हुआ है और हमारे तीनों पार्टी में कोई मतभेद नहीं है और बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से सीट शेयरिंग हो जाएगा। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं।
मतलब सोचिए, अभी कुछ दिन पहले तक महाविकास अघाड़ी बिखरी हुई नजर आ रही थी, वो कर्नाटक में कांग्रेस की जीत से अपना पूरा रुख ही बदल चुकी है। उद्धव की शिवसेना का तो रुख पता ही चल गया। वहीं एनसीपी चीफ शरद पवार की भी बात कर लेते हैं। शरद पवार ने कर्नाटक में कांग्रेस की जीत पर कहा कि कर्नाटक के नतीजों से सभी को एक संदेश मिला है कि सभी विपक्षी पार्टियों को एक रास्ता भी दिखा है। कर्नाटक जैसी स्थिति अन्य राज्यों में पैदा करने की जरूरत है। कर्नाटक जैसे हालात पैदा करने के लिए दूसरे राज्यों में भी मेहनत करने की जरूरत है। इतना ही नहीं, शरद पवार ने एनडीए के खिलाफ विपक्षी दलों को लामबंद करने की अपील करते हुए ये भी कहा, महाराष्ट्र में होने वाले एमपीए की रैली में तीनों ही दल के नेता शामिल होंगे। सोचिए, कुछ ऐसे बदल गए हैं विपक्ष के तेवर। कर्नाटक में कांग्रेस की एक जीत ने इन सभी को एक उम्मीद दे दी है कि लोकसभा चुनाव में भी मोदी की काट मिल सकती है। विपक्षी दलों को भरोसा हो गया है कि देश की सबसे पुरानी पार्टी होने का जो स्पार्क कांग्रेस में था, वो अभी कहीं खोया नहीं है, बल्कि बरकरार है। वैसे ममता बनर्जी ने ये जो कांग्रेस के समर्थन में बात कही, उसके साथ ही एक शर्त भी जोड़ी है। और अगर आप ममता बनर्जी की कांग्रेस के लिए रखी गई उस शर्त को सुन लेंगे, तो आप भी एक बार को तो जरूर कहेंगे कि अपना रास्ता साफ करने के लिए समर्थन देकर भी कांग्रेस की बलि देना चाहती है ममता बनर्जी। यकीन ना हो तो ममता बनर्जी का ये बयान सुन लीजिए और उसके बाद हमें बताइएगा जरूर कि कांग्रेस की एक जीत से विपक्षियों की जो बाछें खिल गई हैं, इस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। I am not a magician and I am not at all an astrologer. I cannot say what will happen in future. But you are English and so I am speaking in English. My English is very poor. But I can tell you one thing, that please just see one thing. Wherever the regional party is strong, there BJP cannot fight. And where the peoples are very demoralized and frustrated, and for the incumbency and all this, suppose Karnataka the vote is, it is against of the verdict of BJP government, if you see the verdict. So like this, people are antagonized. Atrocious is terrible. Economy has already ruined. Democratic rights is been bulldozed. Even the wrestlers are also not spared. So at this situation, I think whoever is strong in some places, in every region, they should fight together. Means in suppose Bengal, I think we should fight Bengal. Suppose Delhi, up should fight Delhi. Bihar, they are together, so they, Nitishji, Tejaswi and Congress also, some parties there, so they will decide. I cannot decide their formula. So like this, Chennai, they have the friendship, so they can fight together. So Jharkhand also, now other state also. So it is their choice, but I think that wherever the regional party is very strong, suppose you see the Bihar, the Odisha, the Bengal, the Chennai, the Jharkhand, the AP, Andhra Pradesh, the Telangana, like so many states, Punjab. So the strong party must be given priority. And wherever is the Congress strong, in their respective 200 seat or something, what we have already calculated, let them fight, we will give support, nothing is wrong. But they have to see that they have to support the other political party also. I am giving you the support in Karnataka, but you are fighting against me every day. It should not be the policy. It is for everybody. If you want to get some good things, then you have to sacrifice yourself also in some area. Suppose in UP, of course, Achilles is to give the priority. The Ajit Singh is there also. They have other combination. I am not telling that Congress should not fight there. It is, let us decide this. It is
not at the final stage. When the matter will be discussed, then we can discuss into in details. Now everybody is thinking something.